नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते देश में अप्रत्याशित स्थितियों के बीच आज यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि 1 साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब पंचायत प्रतिनिधियों ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने चुनौती गांव तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है। जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी होती है, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच भी है, इसलिए हमें सभी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगे। दरअसल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। और इसके महत्व को देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 2004 में केंद्र में पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। जबकि राज्यों में अगर हम देखें तो आजादी के समय से कहीं ना कहीं पंचायती राज विभाग हर राज्य में काम कर रहा है। आज के समय में खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ती भूमिका पर आज हम बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं भोपाल एम्स के निरीक्षक प्रोफेसर समन सिंह, साथ ही मेरे साथ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नुपुर तिवारी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर नुपुर तिवारी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि भारत जिसे गांव का देश माना जाता है, हमारे देश की 65% से ज्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है और अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2.63 लाख ग्राम पंचायतों की संख्या है देश में। क्यों भारत जैसे विशाल देश में पंचायती राज का महत्व ज्यादा हो जाता है और खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अगर हम बात करें तो उसका महत्व क्यों ज्यादा है? पिछले साल पंचायती राज दिवस आज ही के दिन मुझे आप सब पूरी भारतवर्ष ने देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकरीबन हजार सरपंच को संबोधित किया था वीसी के माध्यम से और उन्हें शुक्रिया भी किया था कि इनका इतना वाइटल रोल है अभी के समय में, इस क्राइसिस में, इस पैंडेमिक में। और ये बहुत ही एक जिसे कहें कि एक सेना ही तैयार हो गई है इस ग्रास रूट्स लेवल पर पैंडेमिक या फिर क्राइसिस पीरियड में से लड़ने के लिए। आप देखें तो इनकी संख्या अभी जैसे आपने बताया कि 2,50,00,000 के तकरीबन पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हैं और इसमें 31 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें 14 लाख महिलाएं हैं। तो ये इतना बड़ा समूह जो है ये बिल्कुल ही ग्रास रूट्स लेवल के कनेक्टेड है। इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें ग्राम सभा या फिर पंचायती राज सिस्टम का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। कारण ये है कि ये जो इतनी बड़ी सेना है ये पल्स जो है गांव के पल्स को जानती है, मतलब ये काफी डीपली कनेक्टेड है ग्रास रूट लेवल पर और उसी गांव को बिलोंग करते हैं। तीसरी चीज जो आती है लेजिटिमेसी आती है, क्योंकि इनको इलेक्ट करके लाया गया है, इनको चुना गया है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है अपने ग्राम सभा में, अपने ग्राम के लोगों से। तो एक नेचुरल सिनर्जी डेवलप हो जाता है कि हमें अपने जनता को सर्व करना है, जो कि ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शंस काफी दूर रहते हैं और जनता इनके पास तक नहीं जा सकती है। इसीलिए ये कारण है कि इनका अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है कि ये काफी हद तक जुड़े हुए हैं और इनकी नंबर काफी ज्यादा बड़े तादाद में है। और ये सारी जो कनेक्शंस हैं ये हमारे सामने आई जब आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये पंचायती राज सिस्टम सबसे ज्यादा केरला ओडिशा में साक्षर हुआ और इसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया पैंडेमिक को कंट्रोल करने में। बिल्कुल। प्रोफेसर समन, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आज और उसमें जो पंचायती राज की भूमिका है उसकी हम बात कर रहे हैं और इस समय क्योंकि पूरा देश कोरोना महामारी से निपट रहा है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती आज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है वो है कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। अब क्या हम माने कि इसमें हर एक व्यक्ति की अहम भूमिका होगी ताकि ये संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए और इस पर हम काबू पा सकें? ऐसे में आपको क्या लगता है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो किस तरह की भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, पंचायती राज का मैं आऊंगा बिकॉज पंचायती राज बेसिकली महात्मा गांधी का
जो एक सपना था स्वराज जिसको कहते हैं, स्वराज मीन्स अपना राज। तो हर इंसान को पहले उस तरह से होता था जैसे कि आप लोग सभी ने बताया कि एक डेमोक्रेटिक तरीका सही यही था कि जो कैसे आप राज करना चाहते हैं, अपने किस तरह से सुविधाएं हैं, किस तरह से, बिकॉज कई बार बहुत सारी चीजें जो एनसीआर में होगी गांव के से, फॉर एग्जांपल नोएडा के गांव में जो चीज होगी वो ट्राइबल एरिया उड़ीसा में नहीं होगी। तो उनके चाल चलन, खाना पीना और कुछ तरह से उनके जो अपने संस्कार होंगे उस हिसाब से कैसे कर सकें। हमारे संविधान ने यह भी बताया, स्वराज जब से बात हुई, फिर हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, उन्होंने फिर इसको महत्व दिया, फिर राजीव गांधी ने इसको आगे लेके गए, फिर मनमोहन सिंह जी ने 2010 में इसको एक नाम दिया अलग से जिस मनाते हैं आज। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इसको शक्ति दी कि नॉट ओनली दैट कि हम जो अपने जिस तरह से कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, अपने हिसाब से अपना राज्य चलाएं, बट हम ये भी देखें कि हमारे जो संविधान के अनुसार सब रिजर्वेशन भी दिया उसने कि जिससे ये ना हो कि एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल आदमी ही इस पर अपने हिसाब से गांव को चलाएं। तो गांव में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ग्राम पंचायत और स्वराज जब आया तो इसमें 3-4 बिंदु हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि कोरोना की भी बात करूंगा। सबसे पहले जो इनको दिया गया कि अपने स्वतः कैसे चलाना है अपने ग्राम पंचायत को, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है औरतों का जिसको कहते हैं शिशु रोग, और औरतों की जो प्रसूति, जो डिलीवरीज वगैरह होती हैं, स्वच्छता, जिसमें मोदी जी का जिस तरह से आया 2014 के बाद, तो स्वच्छता अभियान बहुत ज्यादा इसमें जो हमारे ग्राम पंचायत जितने भी हुए उन्होंने बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के रोल अदा किया। और इसी के दरमियान जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, पालन पोषण की बात करते हैं, तो जितने भी पीएससीज हैं या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनको हम कहते हैं, वो बखूबी उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और उस तरह से क्या जो नीड है वहां कर की, मान लो कहीं फाइलेरिया हो रहा है कि कहीं पर दूसरी डिजीज हो रही है, तो वो अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं और स्वच्छता इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और जैसा कि आपने कहा कि आज की हम बात करें, ऐसा सच ये तो जनरल बात होगी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हम डराना नहीं चाहते, बट वास्तविकता है कि कोरोना गांव तक जाएगा और पहुंच चुका है और ज्यादा इससे बढ़ने की हमको डर है। तो इसलिए ग्राम पंचायत जितनी है उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है और वहां के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद आगे आकर के सबको संबोधित भी करते हैं बार बार, पिछली साल हो या उससे पिछली साल हो, और इस साल भी उन्होंने कहा। तो इस साल और पिछली साल 2 साल डिफरेंट हो जाती है कि वहाँ कोरोना हमको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीमारी दिखती है। और उस तरह से गांव के लोग किस तरह से अपने प्रधान की बात मानकर या पंचायत राज में जितने अधिकारी होते हैं उनकी पंचों की बात मान करके किस तरह से स्वच्छता अभियान रख सकते हैं, गांव में किस तरह से इससे रोकथाम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा कि जितने भी ग्राम पंचायत के या जितने भी धार्मिक हमारे लीडर हैं उनकी बात लोकल लोग, गांव के लोग ज्यादा मानते हैं। तो इस माध्यम के थ्रू में अपने जितने भी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको मैं चाहूंगा कि वो अपने गांव में ये प्रमोट करें कि वैक्सीन बहुत जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोग आकर के लगवाएं। बिकॉज वैक्सीन का डेफिनेट एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें मृत्यु या सीरियस डिजीज नहीं हो रही है, देखने को मिला है। तो इसलिए सारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वो आगे आए और अपनी पंचायत में, अपने कंट्रोल में, अपने जो जितना एरिया है उसमें सब लोगों को, जो हम देख रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, उसको किस तरह से मोटिवेट करें उन लोगों को, देखिए आप आइए और वैक्सीन लगवाइए। तो ये बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं सारी ग्राम पंचायत, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं जितनी वैक्सीन लगनी चाहिए थी उतनी नहीं लग पा रही है। जी, जैसे अभी प्रोफेसर समन ने हमें बताया डॉक्टर नुपुर की बहुत बड़ा रोल हो जाएगा सभी ग्राम पंचायतों का। और क्योंकि हमको ये बेसिक अंतर पता है कि जो शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें काफी अंतर है। ऐसे में लोगों का जागरूक होना, उन्हें सही जानकारी होना और खासकर इस संक्रमण के दौर पर जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है उसे समझना, ऐसे में आपको क्या लगता है जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो अपने रोल के मुताबिक उनके अधिकार कितने हैं? और दूसरा, अगर हम समझे गांव के लोगों की मानसिकता को, तो कितना वो इन संस्थाओं पर भरोसा करते हैं और इन्हें सुनकर पालन करते हैं?
देखिए, अभी के समय में 2-3 काफ़ी अच्छे, आप उसे कह सकते हैं, इनिशिएटिव्स हुए हैं। जैसे उड़ीसा में देखा गया है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को एक मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरह काम करने की सुविधा दे दी गई है, जिसमें उन्हें इतनी पावर दी गई है कि वो सिर्फ अवेयरनेस कैंप ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो ये भी डाल रहे हैं कि लॉकडाउन ढंग से बिल्कुल ही किया जाए। कोई बाहर का इंसान अगर उनके गांव में आता है तो जहां पर बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन है, वहां तक उन्हें बस मुहैया कराया गया है ताकि उसे वो लेकर के सीधे क्वारंटाइन सेंटर्स में लेके जाएं और वो फर्दर गांव में ना फैले। उसके बाद बहुत सारी कमिटीज बनाई गई हैं ग्राम सभा के लेवल पर। ये कमिटीज जो होती हैं, ये अवेयरनेस कैंप्स डाल रही हैं, इनके साथ ANM वर्कर्स काम कर रहे हैं, आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जो इनकी नंबर है 31 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यही नंबर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, केरला की कुडुमश्री की एग्जांपल अगर हम देते हैं, उसमें 50,000 वॉलंटियर्स ने इसमें काम करना शुरू कर दिया है, ये अवेयरनेस कैंप डालने के लिए। उसके बाद जो नोडल ऑफिसर्स ये करते हैं, हर ग्राम सभा में एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट और ग्राम पंचायत के बीच में एज अ मेडिएटर काम करता है। तो अगर कहीं पर भी, और हालत तो ये है कि केरला में जो ब्यूरोक्रेसी कभी भी शायद बात करती थी लोकल गवर्नेंस के साथ, लेकिन अभी तो उनकी बातचीत बहुत ही सीरियस और नोट पर बातें हो रही हैं। कोई भी समस्या आए तो सीधे वो सरपंच से बात करते हैं, और ये जानकारी कि किस गांव में कितने संक्रमित हैं, किस घर में हैं, और इन्हें कैसे रोका चाहिए, इस सारी चीज़ों की परामर्श इन ग्राम सभा पंचायतों के साथ हो रही है। और इनके टीम जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, तो ये पूरी सैनिटेशन के साथ और ये कंटेनमेंट जोन उन्होंने बनाई है। और अभी के समय में तो बेड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कितने सारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी गांव तक प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये लोकल गवर्नेंस पर अभी पर डिपेंड कर चुका है, क्योंकि इनकी जो प्रॉक्सिमिटी है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, जो आम जनता जो रह रही है गांव में, उसकी उतनी प्रॉक्सिमिटी एक ब्यूरोक्रेसी की नहीं रह रही है। इसीलिए अभी के समय में बहुत ही अच्छा काम ये लोकल गवर्नेंस पंचायती राज सिस्टम कर रही है, और इन्हें काफी पावर ही दी गई है। सिर्फ पावर ही नहीं दी गई, फंड्स भी दी गई है। 14th फाइनेंस कमीशन की जो फंड काफी बड़े करोड़ में दी गई थी, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें एम्पावर किया गया है कि इस पेंडेमिक में कुछ हद तक उस फंड को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेंडेमिक कंट्रोलिंग के लिए भी ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को अलग से फंड मुहैया कराया गया है। बिल्कुल। और प्रोफेसर समन, क्या इसको ऐसे समझिए कि जहां प्रबंधन सही है, जहां सुविधाएं पहुंच रही है, जहां बिल्कुल मैं कहूं कि आखिरी व्यक्ति तक जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, वहां क्या आप लोग देख रहे हैं कि वहां जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट रहा है, या संक्रमण के मामले उस तरह से नहीं सामने आ रहे हैं? जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक्चुअली आपने बात कही, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा सा मैं इसको टफ है, इसका आंसर इतना इजी नहीं है, बिकॉज मैं 2 पर्सपेक्टिव से इसका आंसर दूंगा। कि जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने बताया कि बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं, पैसा भी काफी दे दिया गया है। हम जानते हैं बहुत सारी सुविधाएं, ग्राम सभा को काफी अधिकार दिए गए हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है, जो कटु सत्य है ऑफ कोर्स, कि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत आ गया। गांव में काफी भ्रष्टाचार आ गया, और बहुत सारे, जैसा कि आपने कहा कि डिपेंड करता है ग्राम सभा किस तरह की और कितना डेडिकेटेड। जैसे डॉक्टर तिवारी ने भी बार बार केरला का एग्जाम्पल दिया, सभी जगह केरला नहीं है। इंडिया में अभी भी बहुत सारी ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां किसी को पता नहीं चलता, बिकॉज अभी तक ग्राम पंचायत के पंच जो होते हैं उनको तक पता नहीं होता कि कितना पैसा गवर्नमेंट से आया है और कितना उस ग्राम पंचायत के पास पैसा है। प्रधान को पता होता है, प्रधान किसी को बताता तक नहीं है। तो दुर्भाग्य से ये जो करप्शन भी बहुत ज्यादा है, और यही बार बार बात आती है। आज की डेट में ये बहुत पर्टिनेंट हो जाता है कि बहुत सारे काम करा सकते हैं, जैसे लोकल लेवल पे वो मास्क जो लोगों से अपने ही ग्राम सभा में बनवा सकते हैं, खरीदवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी ग्राम सभाएं, मैं एग्जाम्पल अभी नहीं दे पाऊंगा, बट मुझे पता है कि बहुत सारी ग्राम सभाएं जिन्होंने अपने सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए उन्होंने अपने मास्क भी बनवाए, अपने जो गाउन्स भी बनवाए,
और उन्होंने उन्हीं को यूज कर रहे हैं वो, और उससे उनका प्रोटेक्शन भी हो रहा है पिछली बार का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जिस तरह से वायरस फैला, तो इस बार इतनी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं और ये गांव तक वायरस जल्दी पहुंच गया। और इसलिए बहुत सारे कारण हैं इसके कि बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स थे, जिसको माइग्रेटरी वर्कर कहते हैं, वो इधर से उधर आए। जो बच्चे जो शहरों में काम करते थे, नौकरी करते थे या पढ़ाई करते थे, वो अपने गांव में लेके चले गए। तो इस समय ग्राम सभाओं का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और इस समय मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली वो आगे बढ़कर आए और ग्राम सभाएं अपना रोल अदा करें और इसको कंटेन कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए कंटेनमेंट बहुत ईजी है। हर एक गांव को अपना एक अलग एरिया है, तो हर एक गांव को वो कंटेन कर सकते हैं। बड़े सिटी में ये कंटेनमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। गांव में हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, तो बहुत सारी चीजें, अपनी सब्जी है, उनकी खाना है, सारी चीजें कर सकते हैं। तो गांव में इसको कंट्रोल करना अभी भी मेरा मानना ये है कि कंपैरेटिवली शहरों के कंपैरिजन में वो अभी भी कंटेन कर सकते हैं और कंटेन करना चाहिए। बिकॉज अगर कंटेन नहीं किया ग्राम सभाओं में तो ये बहुत बीभत्स हो सकता है इसकी एपिडेमिक। बिल्कुल, यानी और ज्यादा भयावह स्थिति ना हो, इसमें जाहिर तौर पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगी डॉक्टर नुपुर तिवारी आपसे कि अभी बड़े चैलेंजेस आप क्या देख रही हैं, खासकर इस कोरोना के समय में बड़े चैलेंजेस क्या हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो ग्राम पंचायतों तक सुविधाएं हैं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए। और क्योंकि हमने देखा बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने खुद फैसला लिया कि उन्हें जनता कर्फ्यू लगाना है। इस टाइम पे हमने देखा कि इस तरह के फैसले भी लिए गए। कई स्वयं सहायता समूह हैं, जैसे आपने वॉलंटियर्स की बात की, वो भी आगे आए हैं। यानी प्रयास अपने स्तर पर काफी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप चैलेंजेस क्या देख रही हैं? बड़े देखिए, अभी के समय में कुछ एक चीज़ें जो चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग तो पैंडेमिक इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं दो चार ही आपको इसमें एग्जांपल दूंगी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स आप कह सकते हैं। जैसे कैश ट्रांसफ़र, जितने भी सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट उन्हें चाहिए थी, काफ़ी डेस्टिट्यूट हैं या फिर एग्रीकल्चर काफ़ी सफ़र कर रहा है या उनके पास खाने का नहीं है, तो इसमें कुछ सरकार ने ऐसी डिसीजन ली कि हम बैंक में ट्रांसफ़र कैश नहीं करेंगे, ताकि इन्हें सीधे कैश ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये बैंक में जाएंगे तो और ये फैलेगी या फिर इन्हें बहुत तरह की उसमें दिक्कत आ रही थी। तो ये हाउसेस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सबकी रजिस्ट्री नहीं अभी हुई है, रजिस्टर्ड नहीं है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के, ये सब आइडेंटिफिकेशन है। बहुत ही माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर बहुत ही दिक्कतें इसमें आ रही हैं। और जो हर घर में सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट जो देना है, इनको ट्रांसफ़र करना है, कैश ट्रांसफ़र करना है, एक ये मसला काफ़ी आया है। और चूँकि ये फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरी चीज़ है कि चूंकि पंचायती राज सिस्टम काफ़ी लोकल लेवल पर बिल्कुल ही लोकल लेवल पर काम करती है, और ये सब एक दूसरे परिवार के ही लोग होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है, तो बहुत सख्ती से इसकी कार्रवाई करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इनकी बात नहीं मानते हैं। ऐसे कितनी सारी केसेस आई हैं जिसमें इन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा, जब ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं मान रहे थे या फिर जो क्वारंटाइन जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको नहीं मान रहे थे। इस तरह की बहुत सारी केसेस आई जिसमें पुलिस की इंटरवेंशन भी करनी पड़ी या हायर लेवल की इंटरवेंशन करनी पड़ी। ये नेचुरली नहीं है कि लोकल गवर्नेंस सरपंच की बात मान लें और वो स्ट्रिक्टली कर लें जैसे शहरों में होता है, क्योंकि वहाँ की गांव की डायनामिक्स बहुत ही अलग है। तीसरी चीज़ है, जैसे महिला संगठन ने बहुत ही बड़ा इसमें काम किया है। ये कुक्ड मील, कम्युनिटी मील भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ खाने की दिक्कतें आ रही। जैसे शहर में इस तरह की बहुत कम सुविधाएं हो पा रही हैं, गांव में इस तरह की सुविधाएं हैं। आंगनवाड़ी सेविका हैं जो पूरी तरह से इनका संचालन कर रही हैं, मास्क भी जो बना रही हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर बना रही हैं, लेकिन इनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और सही में जो इसमें इसकी ज़रूरतमंद लोगों के पास ये पहुँचे, ना कि ऊपर ही चला जाए। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग की ज़रूरत आ रही है और आ सकती है, ताकि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उन तक ही ये सारी चीज़ें पहुँचे। प्रोविजंस तो बहुत है, क्योंकि इतनी सारी कमिटीज़ ग्राम सभा ने बना ली हैं कि देखकर लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन उतनी आसान अभी नहीं है और काफ़ी इसमें हर लेवल पर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ताकि अच्छे से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाए।
बिल्कुल, और इसके लिए कुछ सुझाव आप भी प्रोफेसर समन देंगे, क्योंकि जब हम पंच की बात कर रहे हैं, सरपंच, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, पंचायत सचिव हैं या रोजगार सहायक हैं, मिलकर एक तरह से काम कर रहे हैं, और इस समय जिस तरह के हैंड होल्डिंग की बात अभी हमें डॉक्टर नुपुर ने भी बताई, कहीं न कहीं उनका मोराल बनाकर रखना और इस स्थिति में उन्हें मैं एक तरह से कहूँ पूरी हिम्मत के साथ खड़ा रखना, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, हम जानते हैं 18 साल से अधिक आयु के सभी लोग एक तारीख से टीका लगवा सकेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा कारगर हथियार होगा कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, क्या और ज़्यादा ज़रूरत हमें करने की, और इसके लिए और क्या किया जा सकता है? क्या प्रयास हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि आज कल रात को प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन के लिए ये सोच के कि नेचुरली गाँव में जैसे बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं जो गाँव के हैं, लेकिन वो शहरों में काम करते हैं और फिर उनको अब रोजी-रोटी की प्रॉब्लम होगी। तो अभी 2 महीने के लिए उन्होंने जो फ्री राशन की जो बात की है, प्रधानमंत्री से लेकर हर इंसान चाहता है कि जिनके लिए जो चीज़ बनाई गई है वहाँ तक पहुँचे। लेकिन कई बार दुर्भाग्य से इस तरह की चीज़ें हो नहीं पाती हैं, स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता। अब ये किस तरह से पहुँचेगा, राशन कैसे पहुँचेगा, जो बेनिफिशियरी नहीं है, जैसे बहुत सारों के आधार नहीं है या बहुत सारे कार्ड्स नहीं है, तो उनके बहुत सारे, तो वहाँ पर रोल प्रधान का, ग्राम सभा का बहुत हो जाता है। बिकॉज़ वहाँ पर उनको अधिकार दिए गए, किसी को आइडेंटिफ़ाई करें कि ये इस गाँव का रहने वाला है, तो उनको मान लिया जाएगा। लेकिन कई बार इसमें कास्ट, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बड़ा रोल करती है। कई बार देखा गया कि कोई पर्टिकुलर सोशल इम्बैलेंस हो जाता है, तो किसी सोशल जो स्ट्रक्चर के जो होते हैं, उनको कुछ प्रेफ़रेंस मिल जाती है, दूसरी कास्ट के लोग होते हैं उनको नहीं मिलती है। प्रधान किस कास्ट का है, ग्राम सभा में जो मेंबर्स किस कास्ट के हैं, लेडी है, ग्राम पंचायत की प्रधान के मेल है और वो कितना हैसियत वाला है, गरीब है कि उसकी पहले से बैकग्राउंड कितनी है। तो बहुत सारे ये कागज पे जितना आसान लगता है और हमको जितना लगता है, उतना दुर्भाग्य से मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तो इतना आसान है नहीं, जितना हम सोचते हैं। सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं, बहुत सारे उनको अधिकार दे दिए गए हैं, बहुत सारी फाइनेंसेस भी दे दी गई हैं, लेकिन अभी जितना सरकारों का जितना सोच है, वो सरकारें करने में इसीलिए बिकॉज़ जो लोकल जो कैलकुलेशंस होते हैं या जो उनके समीकरण होते हैं, वो कई बार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से देखें तो चैलेंजेस कहीं न कहीं हर फील्ड में ही है। डॉक्टर नुपुर, आपने केरला का जो उदाहरण हमें दिया, आगे की दिशा की अगर मैं बात करूँ, तो क्या इन तमाम चुनौतियों के बीच भी एक अच्छा संकेत हमें देता, एक तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि जब पहली लहर थी कोरोना की, तब किस तरह से हमने देखा एक-एक व्यक्ति का अपना योगदान जिस तरह से रहा है, तो आगे की दिशा क्या इन चुनौतियों के बीच भी हम कहें एक अच्छी नज़र आ रही है? जी, ज़रूर। अभी जैसे मैंने जो बातें कही वो पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही हम कह रहे हैं कि ये समस्याएँ आई और ये समस्याओं के साथ ग्राम पंचायत फिर भी काफ़ी हद तक सक्षम रहा और सक्सेस रेट्स भी इनकी काफ़ी रहीं। तो अगर केरला और ओडिशा ने एग्ज़ाम्पल सेट किया है, तो राजस्थान ने भी किया है, तो दूसरे राज्य भी इनसे एक केस स्टडी की तरह लेकर के बहुत सारी जो चुनौतियां आ रही हैं उससे आगे निकल सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बेगा ट्राइब्स होते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स, पर्टिकुलरली वर्ना ट्राइबल ट्राइब्स। ये ट्राइबल्स बहुत ही ज़्यादा इसको पैंडेमिक के समय में सफ़र इन लोगों ने किया, क्योंकि ये रिमोट है, वल्नरेबल हैं, इनके पास इन्हें कोई जानकारी ही नहीं, इनके अवेयरनेस तो बहुत दूर की बात है। उस समय में जो 5th शेड्यूल एरियाज में पैसा सिस्टम है, उसके थ्रू ग्राम सभा ने इन्हें ना ही फूड सिक्योरिटी दी, इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट्स भी दिए और कितने जो इंस्टॉल करवाई ताकि इन्हें फुल इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इनकी तो बहुत ही हालत खराब थी। और 10 मिलियन ट्राइब्स जो हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डिपेंड करते हैं, जो कि सब सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो इतने रिमोट एरियाज में भी जाकर के ग्राम सभा ने अपना कुछ हद तक काम किया और काफ़ी ही सपोर्ट, स्पेशली जो दवाएं पहुंचाना या फिर इनको बताना कि अभी कैसे क्या करना है, कैसे मास्क पहनना है। तो ये सब छोटी छोटी केस स्टडीज एग्जाम्पल बन सकती हैं। और ये सेकेंड फेज जो है, सेकेंड वेव है, इसमें इनसे शिक्षा लेकर के, इनसे एग्जाम्पल्स लेकर के मुझे लगता है कि पंचायत 3 चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक तो इनकी जो अवेयरनेस जगाने में, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी ये कर सकता है।
मैनेजिंग जो सिचुएशन है, टास्क है, उसको मैनेज करना, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनको कंटेनमेंट जोन बना करके सबसे क्लोज नेट जनता लोकल लोगों के साथ काम करना। बिल्कुल। और चलते चलते प्रोफेसर समन, एक पॉजिटिव मैसेज आपको हमारी पंचायती राज संस्थाएं और एक तरह से हम कहें तो जो कोरोना संक्रमण है इस चुनौती के बीच आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज आखिर में देना चाहेंगे? देखिए, सबसे मेरा यही है, ग्राम सभाओं को जितना उनके पास अधिकार है और जो जिनसे एक्सपेक्ट करती है सरकार, सबसे पहले सबको मोटिवेट करें वैक्सीनेशन के लिए। आई थिंक उससे ग्राम सभा बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। अगर वैक्सीनेशन अपने गांव में सभी करा लेते हैं तो आप समझिए कि 70% जनता को वो सुरक्षित कर लेंगे। और मास्क पहनने के लिए सबको प्रेरित करें। 2 चीजें अगर कर लेंगे तो उस गांव में, उस ग्राम सभा में डेफिनेटली कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर देंगे। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो रहा है। प्रोफेसर समन आपका और डॉक्टर नुपुर, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर स्तर पर प्रभावी नीति और उसका प्रभावी क्रियान्वयन ये एक तरह से सबसे जरूरी शर्त है। और कोविड-19 महामारी के दौरान पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हर तरह से प्रशासन के साथ जुड़कर अपनी भूमिका के महत्व को कहीं ना कहीं हमें दर्शाया है। चाहे वो छोटे स्तर पर मास्क की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, इनके वितरण की बात हो, या फिर जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था ही क्यों ना हो। पंचायती राज संस्थाओं को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो ये अपनी जो बढ़ी हुई क्षमता है उससे और गांव के स्तर तक, हर व्यक्ति तक और बेहतर सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं और उस चुनौती से लड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी